ग्रेफाइट जो है हमारे पास उसका ज्यादातर यूज पता है किस चीज में होता है? पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ठीक है, पाउडर फॉर्म में। जैसे बहुत से ये मशीन वशीन होते हैं ना, उसमें लुब्रिकेंट के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यस सर। यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन पाउडर फॉर्म। लुब्रिकेंट इन पाउडर फॉर्म। कोई दिक्कत? नो अच्छा, सर। जो सेल होता है ना, सेल, सेल समझते हैं क्या होता है? सेल होता है जैसे कि बैटरी, बैटरी जो होता है ना उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल का जो एक रॉड होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? सर। ग्रेफाइट का। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे सेल होता है ना, सेल, तो जो सेल का रॉड होता है, रॉड, वो भी ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। वो पेंसिल बैटरी देखा है आपने? नो सर। पेंसिल बैटरी नहीं देखा है जो घड़ी वरी में लगता है? ये सर देखा है सर, देखा है सर। और उसमें बैटरी में भी लगाने वाला थोड़ा सा मोटा, वो रेडियो में लगाने वाला बैटरी थोड़ा मोटा सा आता था पहले, वो बैटरी। तो उस बैटरी को तोड़िएगा ना, तो उसमें एक रॉड सा निकलता है, काला सा ऐसा। ये भी किस चीज का बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का। किससे बना हुआ होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। तो ये बना हुआ होता है इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट जो होता है वो, उससे हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? ड्राई सेल, क्योंकि वो ड्राई बैटरी होता है ना। यस सर। और इसके अलावा जो ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल के कोर बनाने के लिए भी यूज होता है। क्या चीज के लिए? यस यूज्ड सर। टू मेक पेंसिल लीड्स। पेंसिल लीड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ब्यूक मिनिस्टर फ्यूलर्स। ब्यूक, इसका नाम बहुत बड़ा सा है, लेकिन इसका खोज बाद में किया गया था। ठीक है, मतलब काफी रिसेंट यस है। सर। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास है नहीं। बस इतना जानकारी है कि पिछले वाले में, ग्रेफाइट वाले में 3 कार्बन था, डायमंड वाले में 4 कार्बन थे। ठीक है, इसमें 60 कार्बन होता है। कितने कार्बन होते हैं? 60 60 कार्बन। कार्बन्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं फुटबॉल स्ट्रक्चर में। कैसे स्ट्रक्चर में? फुटबॉल। फुटबॉल स्ट्रक्चर में। ठीक है, यस और सर। ये भी प्योर कार्बन है। प्योर कार्बन है मतलब कि इसको जलाइएगा तो क्या होगा? पूरा का कार्बन पूरा डाइऑक्साइड। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। समझ गए? यस सर। इसको जलाने पे क्या बनेगा? पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था ना, डायमंड को जला लीजिए या फिर ग्रेफाइट को जला लीजिए, तो वो भी पूरा का पूरा क्या होता है? CO2। सिर्फ CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। CO2। और रूम टेम्परेचर पे ये डार्क सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे ये डार्क सॉलिड होता है। कैसा होता है? डार्क डार्क सॉलिड। सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अनु? नो सर। या क्यों नहीं रहा है? अच्छा, आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। ये भी वैसा ही इमेज है। हाँ, ये आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए, फुटबॉल जैसा। ठीक है नु? यस सर। कोई दिक्कत?
नो सर। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं बताइए एक बार। सर जो बिना हमारे कोई फर्टिलाइजर यूज करके अपने आप जो ग्रो होते हैं। नहीं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि हम पहले ऐसा मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, कि जो कार्बन। सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस से बना हुआ हो, है ना। सर ऑर्गेनिक होता है जो कार्बन कंपाउंड से बनी जो हो। कार्बन और हाइड्रोजन से, मेनली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन, क्या हो। कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। मेनली जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोई यस। दिक्कत है नो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल चीजों से ही मिलता है। फिर बाद में पता चला कि जो नेचुरल वाले कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, ये नेचुरल वाला कंपाउंड है, जैसे कि एल्कलाइन या कुछ और भी मटेरियल हो गए, ये सब नेचुरल वाले कंपाउंड्स हैं। लेकिन हम इन्हें लैब में भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लैब में भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत। नो सर। तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे यूरिया हो गया या कुछ हो गया, तो हम इनको लैब में भी बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं, लैब में भी बना लैब सकते में हैं। बना सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ प्लांट एंड एनिमल में होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ कहाँ होते हैं, प्लांट एंड एनिमल में। आपको मैंने एसिड बेस चैप्टर में बताया भी होगा कि ऑर्गेनिक एसिड मतलब कि जो प्लांट और एनिमल से एसिड मिलता है ना। तो हम ऐसे मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिल रहा है, सिर्फ प्लांट से या एनिमल से मिल रहा है ना। लेकिन बाद में जो वही कंपाउंड जो हमें प्लांट या एनिमल से, जैसे कि यूरिया, यूरिया हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है, ठीक है, यूरिया। तो हम, लेकिन यूरिया को फिर बाद में हमने बना भी लिया लैब में। लैब में हम यूरिया को आज भी बनाते हैं। इसी यूरिया का हम लोग किस में यूज करते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की तरह। हाँ, CONH2 और 2, यही होता है यूरिया का फॉर्मूला। इसे हम कहाँ यूज करते हैं आजकल, फर्टिलाइजर में, और इसे हम भारी मात्रा में लैब में बनाते हैं। अगर ये सिर्फ एनिमल से बनता है, एनिमल से, तो फिर तो आजकल जो जितना स्केल पे हमारा खेती हो रहा है उतना स्केल पे होता ही नहीं है ना। यस सर। समझ आया। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नो सर। और वो सब चीजें तो मैंने बता ही दिया था कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, और ये रीजन क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं। इसकी रीजन क्या होता है, क्योंकि उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है सेल कॉम्बिनेशन, वो चेन बना सकता है खुद के साथ, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, और साइक्लिक चेन बना सकता है, ठीक है। स्टेट मतलब कि यस सर। कैसा ये सब चीज क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया था ना। ऐसा स्टेट चेन मतलब ऐसा यस सर। होता है, ब्रांच चेन मतलब कि ऐसा ऐसा ऐसा, फिर कहीं ऐसा हो जाता है, फिर कहीं ऐसा हो जाता है, इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। और साइक्लिक मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा साइक्लिक बनाता है। साइक्लिक बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है नो। नो सर। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानने। किससे जानने, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन नाम से ही यहाँ क्लियर है कि ये कंपाउंड्स किससे बनता होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से। किससे, हाइड्रोजन एंड कार्बन। द हाइड्रोजन कंपाउंड्स, एंड कार्बन। हाँ, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कोई दिक्कत भरी बात। नो सर। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास अच्छा, हाइड्रोकार्बन पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ऐसा टाइप से होता है, ठीक है। उसका मैं एक फ्लो चार्ट ऊपर बना देता हूँ, देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, डिफरेंट टाइप्स का। डिफरेंट टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें से एक हो गया सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोकार्बन। को दिक्कत, हाइड्रोकार्बन। और एक और हो गया हेलो एल्केन। क्या चीज, हेलो हेलो एल्केन। एल्केन्स।
ये सब मैं डिस्कस करूंगा कि हेलो एल्केन क्या होता है, और बस हमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म। हेलो एल्केन के बाद होता है हेलो अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल। फिर हमारे पास होता है एल्डिहाइड, क्या होता है एल्डिहाइड। फिर होता है कीटोन्स, क्या होता है कीटोन्स। और फिर होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या चीज कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। बस हमें इतना चीज पढ़ना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, और इसके बाद चैप्टर खत्म। तो आज हमें हमारा मेन टारगेट है कि हाइड्रोकार्बन हम खत्म कर लें, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा? अनसेचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। कोई दिक्कत? नो सर। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो? सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड हो। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ऐसे ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो, क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल। किसके किसके बीच में? सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में। ये बॉन्ड किसके बीच में डिस्कस कर रहे हैं हम? कार्बन के बीच में। अभी जैसे मैं कार्बन बनाऊंगा, है। जैसे कि सेचुरेटेड कंपाउंड को अगर हम डिस्कस करें, तो सेचुरेटेड कंपाउंड हमारा, सेचुरेटेड कंपाउंड एक ही टाइप का होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही टाइप का होता है, जो होता है एल्केन्स। क्या होता है? एल्कीन्स। एल्केन्स। मतलब ये कैसा होता है, देखिए, जैसे कार्बन है ना, एक और कार्बन, कोई दिक्कत? कार्बन और कार्बन के बीच में नो। कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन का वैलेंसी कितना? 4। ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 4, लेकिन बनाया कितना है? एक। तो बाकी जो बॉन्ड फ्री है, उस बॉन्ड वहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। और तो हम ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? एक बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्केन्स। क्या कहते हैं? एल्केन्स। या फिर एल्कीन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कोई दिक्कत? मान लीजिए अगर हमारे पास एक कार्बन है तो n का वैल्यू 1 होगा, मतलब Cn, और यहाँ n का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो 2 × 1 1, और 2 + 2 4, तो इसका 4 हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन का कितना की जरूरत होगा? 2 2 जा 4 और 4 और 2, 2 2 जा 4 और 4 और 2 6। कोई दिक्कत अनु? नो सर। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन का जरूरत होगा, बताइए? सर कितने? 3 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत होंगे? सर 8। 8। कितने? 8। 8। क्योंकि 3 2 जा 6, 2 × n+2 है ना, तो 2 × 3 और +2 मतलब 6 + 2 मतलब कि 8। कोई 8। दिक्कत भरी बात? नो सर। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि कार्बन के नेम के बेसिस पे हम अलग अलग डिवाइड करते हैं इसे। जैसे कि हमारा अगर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नोमेनक्लेचर है। तो कार्बन एक रहेगा तो हम ऐसे लिखते हैं मीथ, नाम के आगे लगाते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। जैसे 1 2 याद करते हैं ना, वैसे ही से याद कीजिएगा। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कोई दिक्कत? नो सर। और अगर एल्केन है, एल्केन, अगर हम एल्केन बना रहे हैं, मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 पे फिट हो रहा है, मतलब कि अगर हमारा एल्केन है तो ये मीथ लगाने के बाद इसके लास्ट में एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ANE। जैसे यहां देखिए, इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसमें ये क्या होगा? ईथ। क्या होगा? ईथ।
और ई यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है, तो इसके लास्ट में ए एन ही लगेगा, तो ये क्या है, इथेन। क्या है, इथेन। इथेन। कोई दिक्कत? नो सर। अब ऐसे ही और चीजें डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि C3H8 का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बताओ और इसका नाम बताओ, तो फिर आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हम CnH2n फॉर्मूले में फिट करेंगे कि फिट हो रहा है कि नहीं। तो 3 कार्बन है, तो 3 2 6 और 8 हाइड्रोजन है, मतलब इस फॉर्मूले में फिट हो जा रहा है। यस तो सर। 3 कार्बन है, तो इस ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। एल्केन। तो 3 कार्बन है, मतलब कि प्रोप, क्या चीज, प्रोप। प्रो। और इस एल्केन वाले फॉर्मूले में फिट हो गया, इसलिए इसके लास्ट में लगा ANE। और अगर स्ट्रक्चर पूछा तो हम 3 कार्बन ऐसे बना देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रखना है, क्योंकि ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। एल्केन। और 8 हाइड्रोजन है ना, तो हर कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। तो ये एक बनाया था तो 3 और बना लिया। ये बीच वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, एक इधर, तो 2 और बनाएगा। और ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, मतलब कि 2 और बनाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर मैं बोलूं कि आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो ड्रॉ कर सकती हैं। यस सर। तो आप इथेन, मीथेन, नोटबुक है आपके पास, यस सर। हेक्सेन, ब्यूटेन और डेकेन, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ड्रॉ करके भेजिए तो जल्दी से। ओके सर। सिमिलरली क्या होता है हमारे पास, एल्केन के बाद आता है एल्कीन ग्रुप। कौन सा, एल्कीन। तो जैसे उसमें नाम के लास्ट में ANE लगता था, तो इसमें नाम के आगे ENE लगता है। क्या लगता है, ENE। कोई दिक्कत? अच्छा, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, अनसेचुरेटेड। ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है अनु, अनसैचुरेटेड कार्बन। हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि वो सेचुरेटेड था और ये अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड का 2 एग्जांपल होता है, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और अगर लॉन्ग चेन है तो जरूरी नहीं कि हर कार्बन के बीच में हो, किसी एक भी कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो हम कह देंगे कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जनरली एक ही कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत अनु? नो सर। तो ये जो है एल्कीन, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर n का वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट रखूं तो क्या होगा, एच CH2। नहीं, एक कार्बन का तो नहीं बनेगा, इसमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए कम से कम। तो कितने कार्बन के चाहिए, 2। दो मतलब कार्बन। इसमें मीथीन कभी नहीं बनता है, मीथीन कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि एक कार्बन से कभी नहीं बनता है। स्टार्ट कहां से होता है, इथीन से। कहां से, इथीन, इथीन। C2H4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन, है ना। यस सर। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन, और इसके बीच में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। और यहाँ और हमारे पास कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन, है ना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और अगर मान लीजिए मैं कहूँ प्रोपीन का बनाइए, किस चीज का, प्रोपीन, तो प्रोपीन। मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन होना चाहिए इसमें। तो 3 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। तो ऐसे तीन 6। कार्बन बना 3 कार्बन बना देंगे, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। और ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 बॉन्ड और बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर बनाया तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। और ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, मतलब 3 बॉन्ड और बना सकता है।
तो टोटल हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया, एक हाइड्रो दो जो हाइड्रोजन, 3, 4, 5 और 6, हमारा 6 हाइड्रोजन यूज हो गया। इस तरीके से इसमें नोमेनक्लेचर करते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। और इसके बाद आता है एल्काइन वाला, कौन सा? एल्काइन। इसमें एल्काइन। नाम के लास्ट में क्या लगेगा? वाई एन ई। क्या लगेगा? वाई एन ई। वाई एन। ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। जैसे अगर मैं बोलूं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। समझी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो इसमें जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अगर n का वैल्यू मिनिमम 1 तो हो नहीं सकता है, तो n का वैल्यू कम से कम तो 2 रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? C2H2। कोई दिक्कत? और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि हेक्सीन बना करके दिखाइए, क्या चीज? हेक्साइन। इसको वाई नहीं कहते हैं, हेक्साइन बनाइए। तो हेक्स में कितने कार्बन? 1, 2, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स में 6 कार्बन। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 2 12 -2, 10 हो जाएंगे, है ना? 1, यस 2, सर। 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत? तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। एक किसी का एक कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड डालेंगे। और ये हमारा ऐसा होगा। जनरली स्टार्टिंग या एंड वाले में भी डालते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं। वो बीच वाले वाला जो होता है वो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है? और इसमें हाइड्रोजन बाकी फिल करना है। 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड और बनाएगा। ये कार्बन जो है, ये 3 बॉन्ड इधर बनाए, एक बॉन्ड इधर बनाए, मतलब इसमें कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। और ये कार्बन है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड यहाँ बनाएगा। ये भी 2 बॉन्ड, ये भी 2 बॉन्ड, और ये 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना? और इसमें यस हाइड्रोजन अगर सर। फिल कर दें तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। कोई दिक्कत भरी बात? इसके बाद ये हमने सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पढ़ लिया। एक और ग्रुप आता है इसमें, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? तो एल्काइल ग्रुप मतलब कि एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इसमें एक बॉन्ड फ्री रहता है। क्या रहता है? एक बॉन्ड फ्री रहता है। फ्री रहता है। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था ना? यस तो सर। इसका होता है CnH2n+1, है ना? जैसे कि C2H5, मतलब कि कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, और 2 हाइड्रोजन यहां, और एक बॉन्ड इसमें फ्री रहेगा। क्या रहेगा? ये बॉन्ड फ्री। हमारा फ्री है। तो एल्काइल ग्रुप में हमेशा एक बॉन्ड कैसा रहता है? फ्री रहता है। कैसा रहता है? फ्री फ्री। रहता है। तो इसको डिनोट भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे CH3 लिख के और एक ऐसा बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। एक और टाइप है हमारे पास, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या चीज? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर क्लियर है नानू कि नाम कैसे लिखते हैं? सर क्या? नोमेनक्लेचर क्लियर है ना कि नाम कैसे लिखते हैं? यस सर। आई लाई। पहले तो मीथ ईथ प्रोप्यूट पेंट हेक्स हेप्टोक नॉन डेक करके वो 10 तक याद कर लेंगे। और फिर ए नहीं लगाना है कि ई ए नहीं लगाना है कि क्या? अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? वाई एल ई। मिथाइल। इसमें वाई एल, सबसे पहले वाला एल्केन पर है तो उसमें ए नहीं लगाना है, दूसरे वाले में ई ए नहीं लगाना है, फिर वाई ए नहीं लगाना है, और इसमें वाई एल लगाना है। सिर्फ क्या लगाना वाई है? एल लगा। वाई एल वाई लगाना है। एल। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कार्बन कार्बन मिलकर के साइक्लिक बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर कार्बन मिलकर के हमारे पास साइक्लिक बॉन्ड बनाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या चीज? साइक्लिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। ठीक है? जैसे कि हम सबसे पहला पढ़ते हैं, कार्बन 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 कार्बन। कितने कार्बन है? 3, चार। 4। कितने हैं? चार। चार। 4 हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, बताइए?
चार कार्बन हो गया ना, सबका सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देंगे, कोई दिक्कत? तो यस। इसका नाम क्या नो हो सर। जाएगा? साइक्लो साइक्लिक। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, साइक्लिक ब्यूटेन या फिर साइक्लो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन, कोई दिक्कत? नो सर। और अगर ऐसा 6 कार्बन हुआ तो? 6 कार्बन हुआ तो साइक्लोहेक्सेन, क्या चीज? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत? नो सर। और तो ये तो रहा हमारे पास सेचुरेटेड, कैसा? सैचुरेटेड। अगर अनसेचुरेटेड हुआ तो अनसेचुरेटेड हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है, हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है। वो पढ़ना है C6H6, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें होता है 6 कार्बन होता है, और अल्टरनेट बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। जैसे ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत? और 6 हाइड्रोजन नो भी सर। फिल नो करना है, तो सब में, सारे कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है, कोई दिक्कत? तो इसे हम ऐसे भी सर, ये लिखते भी हैं। समझ आया थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन, जैसे साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन था, 6 कार्बन इसमें भी है। यस और सर। जैसे उसमें सारे में सिंगल बॉन्ड था, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया ना, तो इसके बाद वाला डबल बॉन्ड है। फिर ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया ना, तो इसके बाद वाला डबल बॉन्ड है। फिर ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया ना, तो इसके बाद वाला डबल बॉन्ड है। इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यस सर। और हर कार्बन देखिए 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो सबके साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका नाम होता है यस सर। बेंजीन रिंग। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग। 12th क्लास में इसके बारे में इससे बहुत सारा रिएक्शन पढ़ना है, बहुत सारा रिएक्शन। अच्छा, बेंजीन रिंग को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड यहां बना देते हैं, एक छोड़ के फिर यहां बना देते हैं, फिर एक छोड़ के यहां बना देते हैं, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत है नु? नो सर। तो अच्छा, एक और चीज आता है, छोटा सा है वो, बस मतलब जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया था। वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए कभी कभी बोल देता है, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि कभी कभी बोलता है कि आप मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए। तो फिर कैसे लिखते हैं? एक कार्बन होता है ना मीथेन में, और एक यस कार्बन सर। के आउटर सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन टोटल। यस। और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एच डाल देते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक डाल देते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एच डाल देते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एच डाल देते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? और अगर डबल बॉन्ड वाला हुआ तो, जैसे अगर मान लीजिए बोलेगा कि इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे? एक 2 कार्बन लिखेंगे, इसका दो इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, कोई दिक्कत? और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसी इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा हाइड्रोजन का भी आ जाता है सिस्टम। और इसी चीज को हम बॉन्ड में अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मतलब कि जो आप बॉन्ड बनाते हैं ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक एक ऐसा बॉन्ड का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। फिर एक और बॉन्ड का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन